फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट 2 स्पिरिचुअलिटी। और आज का जो वीडियो है वो अगेन ए पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड आई हैव ट्राइड टू मेक अ सेटअप जहाँ पे आपको कार्ड्स बहुत क्लियरली दिख जाएं, क्योंकि काफी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनको कार्ड्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स सिलेक्ट कर ली हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये रीडिंग हमारी किस बारे में है और कैसे आपको सिलेक्ट करना है, इस बारे में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे ना जाके आप ये वीडियो बिना स्किप करे देखें। कम से कम एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी मैसेज आप पूरा सुन लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि देयर आर सम पीपल हु आर मैसेजिंग मी कि वॉइस क्वालिटी उनको ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। पिछले वीडियो में उनका ये कंप्लेन था कि कार्ड्स उनको ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं अर्निंग पर्पज से नहीं बना रही हूँ, मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए बना रही हूँ। तो मेरे पास जो पॉसिबल टाइम होता है, जिस तरह का अवेलेबिलिटी होती है, मैं वीडियो बना देती हूँ। अगर आपको कार्ड्स नहीं ठीक से दिखाई दे रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप लोग अपने मन से सोच के पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को सुन सकते हैं। रही बात वॉइस क्वालिटी की, तो दिस इज बिन शूटेड इन अ बेस्ट कैमरा। बिलीव मी, अगर आपको वॉइस क्वालिटी नहीं सुनाई दे रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके फोन में प्रॉब्लम है, आपके फोन के वॉल्यूम में प्रॉब्लम है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो तो आप ही को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट क्वालिटी वॉइस क्वालिटी। किसी को कंप्लेंट नहीं आई। 1 या 2 लोग ने ये बोला था कि आप ठीक से शूट कर लीजिए या आपको वॉइस क्वालिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ भी कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूं जहां पे आप अपने सवाल पूछ सकें या अपने फीडबैक दे सके रीडिंग्स के लिए, तो प्लीज मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए और ढंग के कमेंट्स डालिए। अगर आप इस तरह के कमेंट्स डालेंगे जो दूसरों को भी डाइवर्ट करेंगे या फिर जो यूजलेस होंगे, आप फीडबैक्स डालिए। फीडबैक्स डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन है वो डालिए। इस तरह से नहीं कि जबरदस्ती लिखने के लिए आपको कुछ भी डालना है। तो वो आप चीज ध्यान रखेंगे तो कमेंट सेक्शन ऑन रहेंगे और हम इस तरह की रीडिंग्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो हम बेसिकली करने वाले हैं एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि मेरे को ये रिक्वेस्ट कई लोगों ने करा है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं या आपके खुद के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज गोयर्स है, स्कूल बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को सबको एग्जाम्स की टेंशन रहती है। एग्जाम्स आप लिख आए, उसके बाद रिजल्ट की टेंशन रहती है। तो चलिए, हमारा जो रीडिंग है वो ये फोकस रहेगा कि आपने अगर एग्जाम दे दिया है तो उसका रिजल्ट आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप मतलब क्या आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सबसे पहले तो एग्जाम्स के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। कोई भी रीडिंग या कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो डिस्टाइंड है कि आपको 90% मिलेंगे तो आप बिना मेहनत के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं लिख कर आएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। तो कर्म करना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने 3 पाइल सिलेक्ट कर दिए। अगर आप पेरेंट हैं और अपने बच्चे के लिए जाना चाहते हो तो अपने बच्चे का ध्यान करिए, सांसों पे ध्यान लेके आइए, उसका चेहरा अपने सामने लाइए और उसके नाम से 1 पाइल सिलेक्ट करिए। एक ही पाइल सिलेक्ट करिएगा, 2-2 पाइल्स को कंसल्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एक ही पाइल का रीडिंग ठीक होगा ना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। यहाँ मैंने 3 कार्ड्स टैरो के यूज करे हैं और एंजल के 3 कार्ड्स यूज करे हैं। मैं इसमें मैसेजेस, रीडिंग्स पूरा कंबाइन करके निकालूंगी। और अगर आप खुद कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या MBA स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, चाहे आप बड़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आप अपने ध्यान करके जिस पाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, 1, 2 या 3, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प पे जाकर उस पाइल के रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो डालती हूँ, टाइम स्टैम्प्स आने में कई बार टाइम रह जाते हैं, तो पीपल आर वेलकम इफ दे वांट टू राइट द टाइम स्टैम्प्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मोर देन हैप्पी, सो यू कैन डू दैट टू हेल्प अदर पीपल। तो चलिए, आप अभी तक आपने ये पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम मूव करेंगे। सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या है। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग क्या है। तो चलिए, पाइल 1 का रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं, उनके एग्जाम्स के लिए लिखने वाले हैं या आने वाले हैं या आप लिख चुके हैं एग्जाम्स। तो ये मैंने कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। आई होप कार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो कार्ड्स इसी तरह से नजर आएंगे। मैं वैसे ही कैमरा करके वीडियो बनाती हूँ तो फिर उसमें अलग शिकायतें रहती हैं। सो इसीलिए हम इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। और बेसिकली कार्ड्स आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रीडिंग को सुने,
अगर कार्ड्स आपको क्लियर नजर नहीं भी आ रहे, थोड़े बहुत नजर भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कार्ड्स मेरे को नजर आने चाहिए और मेरी एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए। तो पाइल नंबर 1 अगर हम देखें तो पहले बात करते हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत क्लियरली ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को पूरा करें, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपका थोड़ा सा वीकर एरिया और आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी पेपर को लेकर, बराबर तैयारी करनी है और अपनी तैयारी में टाइम भी देना है, बिकॉज मेरे को डाइवर्जन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। मे बी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइफ में जिसकी वजह से आपका डाइवर्जन हो रहा है और आप एग्जाम की तैयारी में जितना टाइम देना चाहिए, जितनी मेहनत देनी चाहिए, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये आपका जो टेंशन वाला पीरियड है ना, ये आएगा, एंड हो जाएगा। हर साल यही होता है, एग्जाम्स आते हैं, टेंशन बनती है, आप एग्जाम लिखते हैं, एंड हो जाता है। मगर ये एंड होने से पहले का जो पीरियड, जो प्रिपरेशन पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि अगर हैप्पी एंडिंग हो, रिजल्ट्स भी आपके अच्छे आए और आपको टेंशन ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत अभी करें और दूसरों को हेल्प करें डेफिनेटली, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरों को नोट्स देने के चक्कर में या दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपनी पढ़ाई आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा एनर्जी एंड बहुत सारा टाइम आप बाकी चीजों में दे रहे हैं, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे फ्रेंड्स की बातें सुनना हो, या फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको बहुत खास ध्यान रखना है। ये कार्ड्स बिल्कुल ये शो कर रहा है कि माइंड आपका तेज है, ब्रिलियंट है आप स्टूडेंट, लेकिन एनर्जीज डिस्टर्ब्ड है और आप बहुत ज्यादा वेवरिंग रहते हैं, जितना टाइम देना चाहिए उतना नहीं देता। अब अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो स्कूल्स में है, तो कई बार ऐसा होता है कि 10-12 तक हमको एक बेसिक एजुकेशन बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है, मैथ्स है, किसी को वो चीज पसंद नहीं है लेकिन वो करना ही है, तो ये चीज आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद और मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ या रट रही हूँ या रट रहा हूँ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको समझ के अगर आप करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा और आप इसमें नंबर्स भी अच्छे सिक्योर करेंगे। अब उनकी बात करें जो लोग एग्जाम्स दे चुके हैं, किसी भी तरह के एग्जाम्स, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो दे चुके हैं उसका टेंशन हो रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी स्कोरिंग क्या आएगी, मुझे ये सब्जेक्ट मिलेगा, मुझे ये चीज मिलेगी, स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको आप भूल जाइए, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको आप अंडू नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उस पर आप अपना पूरा फोकस डालिए, पूरी मेहनत डालिए। अगर वो नहीं करना है, रिजल्ट का वेट है, तो इस टाइम पीरियड पे आप थोड़ा सा एंजॉय करिए, रिलैक्स करने की आपको जरूरत है। एंजल्स मुझे बता रही हैं कि जो एग्जाम्स लिख चुके हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है किसी एंगल पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मे बी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के चुके हैं तो हो सकता है जो स्ट्रीम आपको चाहिए दूसरे से थोड़ी सी अलग आपको मिल जाए या कॉलेज सेम ना मिले, तो बट जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। अगर आप स्कूल के किड्स हैं या कॉलेज किड्स हैं और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप वो एडवाइसेस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको दी हैं कि क्या चीज करनी है, मेहनत के साथ क्या बैलेंस लाना है, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ वो करेंगे, स्कोरिंग करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ रखनी है, मेहनत पूरी रखनी है और साथ साथ में प्रोस्पेरिटी कैरियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि करियर आपका ब्रिलियंट है, प्रोवाइडेड आप इस समय जो एफर्ट्स डालने हैं या इस समय जो एनर्जी डालनी है वो आप डालें, उसमें आप लापरवाही ना करें। तो ये पाइल 1 का रीडिंग था। इसके बाद हम मूव करेंगे जो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। तो चलिए अब टाइम है देखने का कि पाइल 2 का जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनका रीडिंग क्या कहता है। ग्रेट, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल किड्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं
या जिनके एग्जाम्स वो लिख चुके हैं, यूनिट टेस्ट हैं या कोई भी टेस्ट है, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। या कॉलेज के भी जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम्स लिख चुके हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, आपने बहुत ही अच्छे से पेपर दिया है। हालांकि आपको लग रहा है कि आप कुछ कंफ्यूजन कर आए हैं, मतलब कि आपने कुछ छोड़ दिया है, किसी पेपर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि कभी भी दूसरे को देखकर आप अपने आप को जज मत कीजिए। ये नहीं कि आपके फ्रेंड के 90% आ रहे हैं तो आपके 85 क्यों आ गए, आपके 75 क्यों आ गए। मेनली देखने वाली बात ये कि जितना मेहनत आपने करी है, जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं और जिस तरह से आपके एनर्जीज हैं, जिस तरह से आपका ब्रेन वर्क करता है, उसके हिसाब से आपके नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को दूसरों को देख के चलने वाला पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर कि जो 11th-12th में है या कॉलेज में है, जिनके लिए एक क्रूशियल पीरियड है कि उनको सब्जेक्ट चूज करना है। तो कभी भी फ्रेंड को देखकर, दूसरे को देखकर सब्जेक्ट चूज मत करिए, हमेशा वो करिए जो आपका मन चाहता है, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मे बी आप कुछ ऐसी लाइन में जाना चाहते हैं जो कि क्रिएटिव हो, जो आप शुरू से करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी रही हो, जो आप शुरू से चाहते हैं कि आप करें, लेकिन हो सकता है किसी भी प्रेशर की वजह से, कंपटीशन की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, फैमिली की वजह से आप कोई ऐसा स्ट्रीम चूज करें जो आप नहीं चाहते। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको स्ट्रीम वही चूज करना है जो आप चाहते हैं, आपको वो स्ट्रीम मिल भी जाएगा। एग्जाम्स अगर आपने दे दी है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा भी अपने स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है और दूसरे को देख के आप अपने रिजल्ट को टैली मत करिए। दूसरी बात, हर इंसान कंप्यूटर इंजीनियर, हर इंसान इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो कभी भी अगर थोड़ा बहुत एग्जाम्स में नंबर ऊपर नीचे भी आते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, खास करके पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि बच्चों को एक कंफर्ट लेवल पे लेकर आए। डेफिनेटली पढ़ाई जरूरी है, स्कोरिंग भी जरूरी है, अच्छे नंबर्स भी जरूरी है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसमें बर्डनाइज ही हो जाएं या एक गिल्ट में आ जाएं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ये एक्सपेक्ट करा था और मुझे उतने नंबर नहीं मिले हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एंजल्स मुझे बता रही है कि one thing is good in your study part, that you have a habit of going into the depth, but the other side of the coin is कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के चक्कर में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो पढ़ाई में टू दी पॉइंट होने की जरूरत है। जब भी आप एग्जाम्स लिखने जाएं, आप एग्जाम लिख चुके हैं या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा टू दी पॉइंट अगर आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिटेलिंग देना जरूरी है, लेकिन जहां जरूरत है वहीं दीजिए। कहीं ना कहीं लिखने में आप गड़बड़ कर जाते हैं। आप ब्रिलियंट तो बहुत है, जवाब देने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जैसा कि ये कार्ड बता रहा था मुझे कि दूसरों का देखकर आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कोई शीट पे शीट भर रहा है तो आपको जबरदस्ती शीट भरनी है। आपको अगर आंसर पता है और आप श्योर हैं और टू दी पॉइंट है तो आप उतना ही लिखिए, क्योंकि उसी से आपको स्कोरिंग मिलेगी। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी जो भी एग्जाम्स आपने दिए हैं। अगर स्कूल बच्चे हैं तो नेक्स्ट क्लास में एक उत्साह बनेगा, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, आप एक अच्छे मन से आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो किसी भी तरह का टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। अगेन ये सेम कार्ड आ रहा है, ये स्पेशली मुझे लग रहा है पेरेंट्स के लिए आ रहा है। जो भी पेरेंट्स इस रीडिंग्स को कंसर्न कर रहे हैं ना, उनके लिए आ रहा है कि चीजों को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। ये नहीं कि जो आप बनाना चाहते हैं आपका बच्चा वो ही बने, उसकी अपनी भी कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं, अपनी कुछ कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, अपनी कुछ इच्छाएं हो सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। जब ये स्पेशली एप्लीकेबल होता है जो 11th-12th में है, उनके बाद उनको करियर चूज करना है, या फिर जिन्होंने कॉलेज करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, MBA करना है, जॉब करना है, ये सब है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं उनके एग्जाम से रिलेटेड। Pile 3, exciting cards, very interesting. I'll show you the cards. So Pile 3, जिन्होंने एग्जाम लिख दिए बहुत अच्छे एग्जाम गए हैं, जिन्होंने नहीं लिखे हैं और जो एग्जाम
देने जा रहे हैं उनके बहुत अच्छे जाएंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयार करा है, वो ही एग्जाम में आने वाला है। सो बेसिकली द लक इज शाइनिंग ऑन यू। लेकिन आप हैं डिप्रेसिंग मोड में, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आपको लग रहा है सामने वाले की तैयारी ज्यादा अच्छी है और मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी मन में लाने की जरूरत है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जो आपको पहले आता है वो लिखिए और जो बाद में आता है वो बाद में अटेम्प्ट करिए। टाइम को वेस्ट मत करिए और ये सोच के मत करिए कि दूसरा आपके ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहा है कभी भी। क्योंकि देखिए क्या है ना, हर तरह के लोग होते हैं। कई फ्रेंड्स की आदत होती है कि खुद तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा वो डाइवर्ट करेंगे, हमेशा बोलेंगे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, और उसको देख के ना आप कैजुअल हो जाते हैं। तो ये जिन लोगों को एग्जाम्स देने हैं ये उन पे एप्लीकेबल है। जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए हैं उनके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। जो भी स्ट्रीम आपको मिलेगा या जिस भी क्लास में आप जा रहे हैं, अगर स्कूल के बच्चे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे ने एग्जाम दे दिया है उसको ग्रिल मत करिए। बार बार ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर लेके बैठ रहे हैं और आप उससे पूछे जा रहे हैं तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। वो लिखा है जो भी लिखना और उसने सही लिखा है, बट हो सकता है कि आप इस तरह से बोले ना उसके लिए वो प्रेशराइज कर जाए और वो जो एक टाइम पीरियड होता है एग्जाम के बीच में और नए सेशन के बीच में जाने के लिए, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अगेन ये कार्ड पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई पेपर ठीक नहीं हुआ है, जो कि आपको लगता है ठीक नहीं हुआ है, तो दूसरे पेपर पे उसका इफेक्ट मत आने दीजिए। आप दूसरे के लिए तैयार होइए और दूसरे के लिए आप मूव ऑन करिए। जहां तक मुझे नजर आ रहा है आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, यानी कि अगर आपने कुछ तैयारी पास में नहीं करी है, सिलेबस बहुत ज्यादा रह गया है, अगर आप मेहनत करेंगे सब ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए बहुत अच्छे से एग्जाम्स लिख कर आएंगे। और अगर आपने एग्जाम लिख दिए तो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। मतलब ये बेसिकली सारे कार्ड्स अच्छे हैं। द ओनली वन कार्ड विच इज बीन शोइंग दैट डोंट प्रेशराइज आइदर योरसेल्फ या अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करिए। एंजल्स मुझे बता रही है कि पॉजिटिव चेंज का कार्ड आ रहा है। डेस्टिनी आपको वहीं लेके जा रही है जहां आपका जाना लिखा है। जो आप चाहते हैं वो आपको उसके मतलब के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप 11th 12th या करियर पीक पॉइंट पे हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो आप इंजॉय करेंगे, मतलब आपका बच्चा इंजॉय करेगा और बहुत अच्छे तरीके से वो दूसरी क्लास में जाएगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, नई टीचर्स होंगी। देन रिवाइवल का भी कार्ड आ रहा है। अगर पास में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने अच्छे स्कोर नहीं करे या आपने अच्छे स्कोर नहीं करे, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जो भी पिछली क्लास में हुआ या पिछले नंबर्स आए उनको भूल जाइए। अब आप आगे अच्छे स्कोर करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार ही नंबर ठीक ना आए तो उसमें दोबारा भी ठीक ना आए। फॉल्स सेंस ऑफ एनट्रैम्पमेंट का आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपको। रह के आ रहा है कि जैसे आपने एक चैप्टर कर लिया, फिर आपको लगे अरे वो चैप्टर तो मुझे याद ही नहीं है। दूसरा आपने 4 चैप्टर्स कर लिए, जब 5वें चैप्टर पे पहुंचे आपको लगे मैं चारों सारा भूल गया। ये सबके साथ होता है, ये बहुत नेचुरल है, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। एंड अगेन जो लोग स्कूल के बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स ये कंसल्ट कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा मेरी सलाह रहेगी कि बच्चों को गाइड करिए, उनको बताइए कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, बेसिक एजुकेशन कितना जरूरी है, अच्छे स्कोर्स लाना कितना जरूरी है, लेकिन उनपे ऐसा प्रेशर मत बनाइए कि आप हिटलर बन के उनके ऊपर बैठ जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप 24 घंटे उनके ऊपर आए कर रहे हैं या 24 घंटे उनके सर पे भी बैठे हैं तो भी वो पढ़ेगा नहीं। वो किताब लेके खोल के जरूर बैठा रहेगा लेकिन उसका दिमाग तो जहां चलना है वहीं चलना है। तो बेसिकली अगर हम किसी को थोड़ा सा पतंग को भी थोड़ी सी ढील दे दें तो वो ज्यादा ऊंचा उड़ती है ना, लेकिन ज्यादा ढील दे दें तो कटने का भी डर रहता है। तो बैलेंस आपको बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि ये भूल जाते हैं कि वो जो बच्चा है उसके अपने भी एक ब्रेन लेवल है, उसका अपना एक थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए। स्ट्रिक्ट रहना अच्छी बात है, ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रिक्ट और बीइंग हिटलर में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि काफी केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों ने अच्छे स्कोर नहीं करे तो डिप्रेशन में वो आ गए या उनको सुसाइडल थॉट्स आ गए, तो वहां बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स के सपोर्ट का होता है। तो आप उनका ध्यान रखिए, उनको गाइड करिए, उनको पढ़ाइए, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम सांस लेने का भी दीजिए। ऐसा ना हो कि उसकी सांस ही घोट के बैठ जाओ कि जो पढ़ रहा है वो भी उसको याद नहीं रह रहा है। अब जहां मैं बात कर रही हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स की,
या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां ये एप्लीकेबल उनके लिए होता है कि अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दीजिए. इफ यू आर टायर्ड बीइंग स्टडिंग, take a break, go out for a good coffee, tea, whatever you want for half an hour or for 1 hour. थोड़ा सा खुली हवा में जाइए, थोड़ा खुली हवा में पढ़िए. हम लोग जब छोटे थे तो बहुत छत पे घूम के पढ़ा करते थे, तो वो थोड़ा सा ना क्या करता है, माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करता है. और आप पढ़ाई को एक बर्डन की तरह नहीं लेते, एक इंजॉयमेंट की तरह लेते हैं. जैसे हम स्टोरीज सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो हम कभी बर्डनाइज होते हैं? पूरे दिन गाने सुन सकते हैं, पूरे दिन स्टोरी सुन सकते हैं. टीवी देखते हैं, पूरे दिन टीवी देखते हैं. क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उसको, हमारे पे वो प्रेशर नहीं होता. लेकिन हमें अगर कोई सीरियल पसंद है या कोई मूवी पसंद है, उसकी स्टोरी हमें बाय हार्ट याद होती है. तो पढ़ाई को भी उसी तरह से अगर आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बर्डन नहीं बनाएंगे, तो आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे और आप वो टाइम पीरियड आराम से निकाल लेंगे. तो ये एग्जाम की रीडिंग्स थी, जो कि रिक्वेस्टेड रीडिंग थी. एंड आई होप जिन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी वो वीडियो देख रहे होंगे और उनको ये रीडिंग्स अच्छी लगेगी. कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, वो पेड होते हैं. मैं हर बार आपको बताती हूँ कि प्लीज फ्री रीडिंग्स के लिए मुझे मैसेज मत करिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इन एनी केस. तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा. रीडिंग के एक सर्टेन एनर्जी एक्सचेंज होता है, चार्जेस होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं. उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8826826749. डायरेक्ट कॉल करने से बेटर है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, बिकॉज मेरी क्लासेस चलते रहते हैं. तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगी. नॉर्मली 11 AM to 7 PM का टाइम होता है. अगर आप लेट नाइट मुझे 9 बजे 10 बजे कॉल कर रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट मी दैट आई विल पिक इट अप, बिकॉज आई डू हैव माई वर्क ऑल्सो. तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे तो हम लोगों का जेल सेल अच्छा रहेगा, हमारा बॉन्डिंग अच्छा रहेगा. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.